फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शुरू हुई लड़ाई धीरे धीरे दुनिया को एक बड़ी तबाही की दहलीज पर ले जाती हुई दिखने लगी। ऐसा लगने लगा है कि मध्य पूर्व का यह संघर्ष किसी विश्व युद्ध में बदल सकता है, और ऐसा लगने के पीछे सबसे अहम वजह यह है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल को हवा देने का काम इजराइल के 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों और अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति ने किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। पिछले कुछ दिनों से चल रहा मध्य पूर्व का संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता हुआ लगने लगा है। पिछले 24 घंटे में 2-3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे लगने लगा है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से बाज नहीं आने वाला। इसके 3 बयान आपको बताते हैं। पहला बयान है इजराइल के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक का। उन्होंने कहा है कि इजराइल को फौरन ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देना चाहिए, और उनके सुर में सुर मिलाने का काम किया है इजराइल के ही एक और भूतपूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने। उन्होंने भी कहा है कि अब मौका आ गया है कि ईरान पर हमला करके, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके इस आतंक से दुनिया को मुक्ति दिला दी जाए। इजराइल के इन 2 प्रधानमंत्रियों के बयानों के साथ ये आशंका बलवती हो गई है कि इजराइल खुद पर हुए हमले के बदले में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। और इस सब में आग में घी का काम किया है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति और इस वक्त वहां चल रहे राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने एक कार्यक्रम में खुलकर कहा कि अब इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि पहले हमला करो, उसके बाद में और कुछ सोचने की जरूरत है। यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल को फौरन से पेशतर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देना चाहिए। इसके क्या परिणाम दुष्परिणाम होंगे ये बाद में सोचा जाएगा। तो इस तरह इजराइल के 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्री और अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के बयान इजराइल को उकसाने के लिए पर्याप्त है। इन दोनों बयानों के संदर्भ में यह भी जानकारी मिली है कि इजराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसकी कोई तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आशंका यह है कि अगले 72 घंटे में इजराइल 7 या 8 अक्टूबर तक ईरान पर ऐसा बड़ा हमला कर सकता है जिसमें उसके निशाने पर ईरान के परमाणु संयंत्र होंगे। आइए इस मौके पर आपको यह भी बता दें कि कौन से और कहां परमाणु ठिकाने हैं, कौन कौन से परमाणु रिएक्टर हैं, परमाणु संयंत्र हैं। दुनिया जानती है कि ईरान ने तमाम पाबंदियों के बावजूद परमाणु ठिकाने अपने विकसित कर लिए हैं। अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों को आशंका है कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वे सिर्फ सकारात्मक कामकाज वाले नहीं है, वे परमाणु हथियार भी तैयार कर चुका है। यानी ईरान के पास परमाणु हथियार भी हैं। लेकिन जो दुनिया के सामने ओपन हैं उन ठिकानों की बात करते हैं तो ईरान के जो महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने उसमें अरक हैवी वाटर रिएक्टर यानी ये जल संयंत्र है जिसमें परमाणु ऊर्जा का उपयोग होता है। इसके अलावा तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, बुशहर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, गाचित यूरेनियम खदान, नातान यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी और इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। इसमें से इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर पर पिछले दिनों जो ईरान ने हमला किया था, ऐसा माना गया था कि वो भी तब इसकी चपेट में आया था।
लेकिन ईरान ने इसका खंडन किया था। उसने कहा था कि इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर इजरायली विमानों ने कोई हमला करने में सफलता प्राप्त नहीं की थी। तो ये वे ठिकाने हैं जो दुनिया के सामने हैं, पर इन संयंत्रों की आड़ में ईरान परमाणु हथियार भी बना चुका है, ऐसा दुनिया मानती है। तो अब जब इजराइल के 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति ने इजराइल को इस बात के लिए हरी झंडी दिखा दी है कि वो ईरान पर परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, लेकिन इससे पहले 2-3 दिन पहले व्हाइट हाउस ने अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक बैठक की थी और उसके बाद बाकायदा जो बाइडेन ने प्रेस को बताया था कि अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे। तेल ठिकानों पर हमले की तैयारी में इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका तैयार है। और इसको लेकर जो ताजा अपडेट है, जो ताजा खबर है, वो ये है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर ली है। इस आशंका में ही ईरान ने अपने सबसे बड़े तेल ठिकाने, तेल संयंत्र खर्ग द्वीप पर से तेल निकालना शुरू कर दिया है। जो तेल रिफाइनरी है वहां से दिन रात तेल निकाला जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की पुष्टि हुई है कि ईरान अपने सबसे बड़े तेल ठिकाने खर्ग पर इजराइल और अमेरिका के संभावित हमले से बचने के लिए वहां से तेल निकाल रहा है। ये वो ठिकाना है, ये खर्ग द्वीप वो जगह है जहां से ईरान का 95% तेल दुनिया भर में निर्यात होता है। और जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में कल आपको बता चुके हैं कि अगर ईरान के तेल ठिकानों पर किसी तरह का कोई हमला होता है तो इसका दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान का तेल अगर दुनिया में नहीं पहुंचा तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेगी। या यह भी याद रखना चाहिए कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देना चाहिए, तब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं पिछले 3 सालों से यह कहता आया हूं कि दुनिया एक बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वैश्विक तबाही आने वाली है और यकीनन अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो यह वैश्विक तबाही एकदम दरवाजे पर खड़ी हुई दिखाई देगी, क्योंकि किसी भी तरह के परमाणु ठिकाने पर हमले के दुष्प्रभाव सिर्फ उस देश तक, उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते, उसका खामियाजा तमाम बहुत बड़े क्षेत्र को भुगतना पड़ता है। और अगर ईरान पर इजराइल ने इस तरह का हमला किया तो ईरान के समर्थक रूस, चीन, उत्तर कोरिया देश जैसे देश भी खामोश नहीं बैठेंगे। तो फिलहाल जो आशंका है अली खमेनेई के, ईरान के सुप्रीम लीडर के कल के भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी थी कि उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को चाक चौबंद करने का काम शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को किस तरह तैयार करना शुरू कर दिया है। और इस बीच में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पिछले दिनों लेबनान गए थे। उन्होंने कहा है कि स्थायी युद्ध विराम के बिना कोई युद्ध विराम नहीं लागू होगा लेबनान में। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि हिजबुल्लाह तब तक लड़ेगा जब तक फिलिस्तीन में पूर्ण शांति नहीं हो जाती, उससे पहले कोई समझौता नहीं होगा। तो एक तो ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान, उनका भाषण जो जुमे की नमाज में उन्होंने दिया था, जिसके बारे में हम आपको कल बता चुके हैं, और उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री का लेबनान जाकर यह कहना कि हिजबुल्लाह तब तक नहीं रुकेगा जब तक फिलिस्तीन में पूर्ण शांति कायम नहीं हो जाती। उधर अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए F-22 और F-35 फाइटर जेट खाड़ी की तरफ रवाना कर दिए हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह है
कि गल्फ देशों ने, जो अरब देशों ने कल तय किया था कि वे अपने देशों में, अपने अपने देश में जो अमेरिकी एयरबेस हैं, उनका इस्तेमाल ईरान पर हमले में नहीं होने देंगे। इसके बावजूद F-22 और F-35 जैसे जंगी जहाजों का, जंगी विमानों का अमेरिका से खाड़ी की तरफ रवाना होना यह सवाल पैदा करता है कि आखिर ये खाड़ी में जाकर कहां से कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन इसका जवाब यह भी है कि अमेरिका के ये जंगी विमान महासागरों में घूम रहे, तैर रहे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ सकते हैं। जब जरूरत होगी तो ये वहां से ईरान पर हमला करने के लिए टेक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन लगातार बढ़ते तनाव के बीच छोटी छोटी झड़पें लगातार जारी हैं। लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान का संघर्ष थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस बीच में सबसे बड़ी आशंका, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से दुनिया फिक्रमंद है, दुनिया चिंतित है, कि कोई ऐसा मौका ना आ जाए कि परमाणु शक्ति संपन्न देश एक दूसरे पर हमला कर दें। और अब जबकि इजराइल अपने 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति के उकसाने के बाद अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट में यह तय कर चुका है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया जाएगा, तो ये लड़ाई दुनिया की बड़ी लड़ाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है ये दुनिया आने वाले दिनों में तीसरे विश्व युद्ध का गवाह बने। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।